हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। सोडियम सल्फेट मीन्स Na2SO4। तो ये यौगिक है Na2SO4। हमारे पास इसमें 3 तत्व हैं, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन है। तो हमें इन तीनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो देखिए, किसी तत्व का हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला। किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत होता है यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान अपॉन में होता है यौगिक का मोलर द्रव्यमान। मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे हमें यौगिक का भी द्रव्यमान निकालना पड़ेगा और हमें तत्व का द्रव्यमान तो हमें पता ही है। तो हम यहाँ पे तत्वों का द्रव्यमान लिख लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो हमारे पास सोडियम Na का परमाणु द्रव्यमान हम यहाँ पे लिख लेते हैं, होता है वो 23। और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। अब हमें यौगिक का मूलर द्रव्यमान भी पता होना चाहिए। तो हम मूलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमें तो पहले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो हम निकालते हैं यौगिक का मूलर द्रव्यमान। यौगिक है हमारे पास Na2SO4 का मोलर द्रव्यमान। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23। यहाँ पे 2 अणु हैं उसके, तो हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे उसमें। 2 × 23 प्लस 32 सल्फर का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। उसमें 4 अणु हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 46 प्लस 32 प्लस 64। अब हम इसको प्लस करते हैं तो 6 और 4 10। तो अब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 142। ये हमारे पास क्या निकल गया, मोलर द्रव्यमान। और हमें उस तत्व के द्रव्यमान तो हमें पता ही है। तो हम बारी बारी से तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। तो देखिए, हम पहले सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत। यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं Na का द्रव्यमान। Na हमारे पास तत्व है सोडियम, तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे Na का द्रव्यमान अपॉन में यौगिक का मोलर द्रव्यमान। मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे हम लिख लेते हैं Na का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 23 और उसके जो अणु हैं वो कितने हैं 2। तो हम उसमें वो उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम 46 अपॉन में उसका यौगिक का मूलर द्रव्यमान हमने यहाँ पे निकाला है जो कितना आया है 142 मल्टीप्लाई 100। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम 2 से कैंसिल कर देते हैं। ये हो जाएगा 23 टाइम और ये 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, अब हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300 अपॉन में 71। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2300 को 71 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32.39।
तो स्टूडेंट्स आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस डिवाइड ही करा है। तो ये 32.39% आ गया, या हम इसको लिख सकते हैं 32.4%। ये हमारा आ गया सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पानी का द्रव्यमान में प्रतिशत 32.4%। इसी तरीके से हम निकालते हैं। अब हमारे पास एक और तत्व है सल्फर, तो सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत। सल्फर का द्रव्यमान में प्रतिशत, तो इसका हम लिख लेते हैं यहाँ पे सल्फर का द्रव्यमान बटे में यौगिक का मोलर द्रव्यमान। मल्टीप्लाई 100। तो सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है दोस्तों? 32। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 32 और यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 142, जो हमने अभी निकाला था मोलर द्रव्यमान। अब हम इसे 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 से 16 टाइम हो गया और ये 71 टाइम। पर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 का 100 से, तो 1600 अपॉन में 71। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.5। तो यहाँ पे हमारे पास सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया? यहाँ पे हम आंसर में लिख लेंगे 22.5%। इसी प्रकार हम ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान अपॉन में यौगिक का मोलर द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16, और उसका अणु कितने थे? 4। तो हम 16 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 64। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और यहाँ पे यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 142 मल्टीप्लाई 100। अब इसको हम 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 से ये 32, 2 3 6, 2 2 4, और 2 7 14, और 2 1 2। 32 अपॉन 71 मल्टीप्लाई 100। अब हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3200 अपॉन 71। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमने इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45.07। तो हमारे पास निकल के आ गया है ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, जो होता है 45.07%। आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और ऐसे ही मैं आपके लिए और अगले क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के वो भी लेकर आऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।